हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी पीवाई की सीरीज़ का एक और लेक्चर, जिसमें हम करने जाएंगे एसएससी जीडी 2025 की 17 फरवरी की सारी शिफ्टें। तो स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज़ नॉट मैंशनड इन ऋग्वेद। इसका आंसर है कृष्णा। ऐसा इसलिए क्योंकि आप ऐसे इमेजिन कीजिए कि जो ऋग्वेद में जितनी भी रिवर्स थी वो सारी नर्दन वाली थी, जैसे कि हमारी सिंधु होगी, सरस्वती होगी और यमुना होगी। कृष्णा हमारी पेनिसुला रिवर है, इसलिए उसका जिक्र इसमें नहीं किया गया है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विच वाज एन एंशियंट ओशन दैट एग्जिस्टेड अप्रोक्सीमेटली 250 टू 50 मिलियंस ईयर अगो बिफोर द इवोल्यूशन ऑफ इंडियन ओशन। इसका आंसर है टेथिस सी। इसे हम ऐसे रिलेट करेंगे कि भाई टेथिस को हम टीथ से रिलेट करेंगे। तो हमारे जो टीथ हैं वो काफ़ी लंबे समय तक रहते हैं, तभी आपने देखा होगा जो फॉसिल्स होते हैं उनके भी टीथ पाए जाते हैं, मतलब इतने ज़्यादा समय तक वो सर्वाइव कर सकते हैं। तो इसलिए अगर ये 250 से 50 मिलियन साल पुराना कोई सी था तो उसमें टीथ भी ज़रूर मिलेंगे, उस टीथ से उसका नाम पड़ जाएगा टेथिस सी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग ऑथर्ड द बुक सार्वजनिक सत्याधर्म। इसका आंसर है ज्योतिबा फुले। तो इसे हम ऐसे याद करेंगे कि जो सत्याधर्म का सत्य है ना, तो सत्य की ज्योति हमेशा जलती रहनी चाहिए। तो ज्योति से हो जाएगा ज्योतिबा फुले। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हु वाज दी वट वाज अ यूनिक फीचर ऑफ द फिफ्थ 5 ईयर प्लान। देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है एम्फेसिस ऑन गरीबी हटाओ, इरेडिकेट पॉवर्टी। तो गरीबी हटाओ के क्या है कि फिफ्थ 5 ईयर प्लान में नारे लगाए गए थे, और नारे हम हमेशा मुट्ठी बंद करके लगाते हैं। तो मुट्ठी बंद में 5 उंगलियां आती हैं, तो इसलिए वो फिफ्थ 5 ईयर प्लान से रिलेट कर लेंगे हम। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हु इज़ द फीमेल सिंगर ऑफ द सॉन्ग लंडन ठुमकदा फ्रॉम द फिल्म क्वीन। इसका आंसर है नेहा कक्कड़। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको पता है कि नेहा कक्कड़ थोड़े हाइट में छोटे हैं, और इसमें लंदन ठुमकदा अगर ठुमका मारेंगे तो आप इमेजिन करके देखिए कि एक लंबा इंसान ठुमके मार रहा है और एक छोटा इंसान ठुमके मार रहा है, देखने में कौन अच्छा लगेगा? छोटे वाला। सो उससे हो जाएगा नेहा कक्कड़। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अकॉर्डिंग टू द 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ फेयर इलेक्शन टू दी म्यूनसिपैलिटीज़। इसका आंसर है स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो ऐसा इसलिए क्योंकि जो हमारे पंचायत होते हैं और म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं, इनका जो इलेक्शन कराने का काम होता है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन के हाथ में ही होता है। सो वहाँ से हम इसे रिलेट कर लेंगे। और हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा भी था कि जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था वो पंचायत के साथ साथ अपने जो स्टेट का फाइनेंस कमीशन भी लेके आया था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इन विच ईयर डिड इंडियन डांसर सोनल मानसिंह रिसीव द पद्म विभूषण, इंडिया सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। इसका आंसर है 2003। तो सोनल मानसिंह में जो एम आता है, एम को अगर हम 90 डिग्री रोटेट कर देंगे तो वो 3 जैसा दिखेगा, वहाँ से हम 2003 याद कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हु इज़ द 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। इसका आंसर है राजीव कुमार। तो 25th तो 25 को हम बोलते हैं सवा, और सवाई का समय अच्छा समय होता है, और राजीव में आता है राज्य, राज्य मतलब खुश रहना, तो वहाँ से हम इसे रिलेट कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हु वर द फ्लैग बियरर इन द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द एशियन गेम 2023। इसका आंसर है हरमनप्रीत सिंह एंड लवलीना बोरगोइन। तो इसे हम ऐसे रिलेट करेंगे कि जो हरमन लव्स टू बियर फ्लैग, तो हरमन से हो जाएगा हरमनप्रीत, लव से हो जाएगा लवलीना, और ये लोग बियर फ्लैग किया था इन्होंने एशियन गेम्स 2023 में। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। द कांस्टेंट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फार्मूला ऑफ अ सिंगल यूनिट ऑफ सॉल्ट इज नोन एज। इसका आंसर है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें हमें पूछा गया है वाटर मॉलिक्यूल के बारे में, तो वाटर हम वहाँ से ले लेंगे, और जो सॉल्ट है, सॉल्ट को अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तो वो क्रिस्टल फॉर्म में होता है, तो इसलिए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा इसका आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इन वट रेफरेंस वाज ग्रोथ द गोल ऑफ ऑल 5 ईयर प्लान्स। इसका आंसर है ग्रोथ ऑफ कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। ऐसा इसलिए क्योंकि जब कोई कंट्री गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करेगी तो वो उसे एक्सपोर्ट करेगी, और एक्सपोर्ट करेगी तो बाहर का पैसा आएगा, बाहर का पैसा आएगा तो वो डॉलर में आएगा, और हमारी जो कंट्री की जीडीपी है वो भी इससे ग्रो करेगी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। द न्यू ईयर एज पर द असामीज कैलेंडर कंसाइड विद द बिगिनिंग ऑफ द हार्वेस्ट फेस्टिवल
विच इज़ ऑल्सो नोन एज डैश बिहू। इसका आंसर है बोहाग बिहू। इसे हम ऐसे रिलेट करेंगे कि जो असम में रिचुअल है कि नए साल पे ये लोग एक दूसरे को हग करके विश करते हैं, तो बोहाग से हाग से आ जाएगा हग, और जो न्यू ईयर पे किया जाता है वो है बोहाग बिहू। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हु इज़ दी सीएम ऑफ दिल्ली एज ऑफ अक्टूबर 2024। ये भी जीडी में ही पहले आ चुका है इसी 2025 के सवालों में। देखते हैं इसका आंसर। ये है आतिश मारलेना। इसे हमने ऐसे याद किया था कि जो अपने इनसे पहले के जो सीएम थे दिल्ली के वो थे केजरीवाल जी, और उनका जब से उन्हें जेल हुई है उनके बाद उनके जो पॉलिटिकल करियर है उसकी मार ली गई है, तो वहाँ से हम इसे रिलेट कर लेंगे आतिशी मार लेना। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ कॉमन इंग्रेडिएंट ऑफ एंटासिड्स एंड लैक्सेटिव्स पॉपुलरली नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ऐसा इसलिए कि ये तो आपने मतलब अगर एसएससी के पीवाईक्यू देखे हैं तो ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड सवाल है, तो आप इसे वहाँ से रिलेट कर सकते हैं। बाकी ऑप्शन में ये इकलौता ही ऐसा ऑप्शन है जिसके बारे में आपने सुना होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेट्स दैट द स्टेट शैल वर्क टू प्रमोट द एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ एससी एंड एसटीज़। तो इसकी मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि जो ये है ये एक डीपीएसपी है, और डीपीएसपी 40 वाली लाइन वाली है, और जो शेड्यूल कास्ट वगैरह है और शेड्यूल ट्राइब्स वगैरह है इनकी कट ऑफ कम जाती है। कितनी कम जाती है? 1.5 गुना। तो 4 का 1.5 गुना हो जाएगा 6, तो उससे इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 46। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आजीविका नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन वाज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर डैश। इसका आंसर है 2011। इसे हम ऐसे याद करेंगे कि जो आजीविका है उसमें डबल ई आ रहा है, और जिस ईयर में ये रिलीज़ हुआ था उसमें डबल ए 1 आ रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एज पर द सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग सदर्न स्टेट हैज़ द लोवेस्ट लिटरेसी रेट। देखते हैं इसका आंसर। ये है आंध्र प्रदेश। तो इसमें देखिए ऑप्शंस में इन्होंने पर्टिकुलरली जो नीचे के लास्ट के 4 सदर्न स्टेट हैं उन्हें दिया गया है। उन चारों में से किसकी कम है? वो है आंध्र प्रदेश की। ऐसा इसलिए क्योंकि हम इसे ऐसे रिलेट करेंगे कि जो आंध्र प्रदेश हैं वहाँ के लोग अंधे हैं, तो वो लोग अंधे लोग पढ़ नहीं पाते, या फिर सेम चीज़ को समझाने में ब्रेल लैंग्वेज के थ्रू उन्हें काफ़ी टाइम लगता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इन दी मोनेस्ट्रीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज सत्रिया डांस फॉर्म डेवलप्ड। इसका आंसर है असम। ऐसा इसलिए क्योंकि जो असम है वो सत्रिया से ही बिलोंग करता है, तो उससे हम इसे याद कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। फ्रॉम वेयर डज दी कस्टमर गेट द एबिलिटी टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज। इसका आंसर है इनकम। आपके पास इनकम होगी तभी आप गुड और सर्विसेज खरीद सकते हैं, तो वहाँ से हम इसे रिलेट कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भक्ति प्रदीप कुलकर्णी इज़ फेमस फॉर। इसका आंसर है चेस। इसे हम ऐसे याद करेंगे कि चेस को हम रिलेट करेंगे चेयर्स से, और कुल करनी मतलब गंदे काम करने, और चेयर्स करना एक गलत काम होता है, तो वहाँ से हम इसे रिलेट कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और पहली शिफ्ट के हमारे सारे सवाल ख़त्म होते हैं। अब हम चलते हैं दूसरे शिफ्ट के पहले सवाल पे। व्हाट इज़ वन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ डिस इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। इसका आंसर है टू जनरेट रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। जो पब्लिक सेक्टर होता है वो गवर्नमेंट के थ्रू ही रन किया जाता है, और किसी भी एंटरप्राइजेज का काम होता है कि पैसे कमाना या फिर रेवेन्यू जनरेट करके देना, तो वहाँ से हम इसे रिलेट कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। व्हेन वाज द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड वोन बाय कर्नम मल्लेश्वरी। इसका आंसर है 1994 टू 95। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग एक्ट्स एज द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन ऑफ स्टेट। इसका आंसर है चीफ मिनिस्टर। ऐसा इसलिए क्योंकि जो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया होता है उसका जो चेयरमैन होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर, और अगर स्टेट के लेवल पे आ जाएगा तो प्राइम मिनिस्टर की जगह ले लेता है चीफ मिनिस्टर, और वहाँ से हम इसे रिलेट कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इन विच ईयर डिड द न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम बिगिन। इसका आंसर है 2022 टू 23। तो इसे हम ऐसे याद करेंगे कि भाई नया लिटरेसी प्रोग्राम आ रहा है, अब तो पढ़ लो, और भाई से हो जाएगा 2022। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। द ट्राइबल डांस कुनबी इज़ प्रीडोमिनेटली परफॉर्म्ड इन द इंडियन स्टेट ऑफ। इसका आंसर है गोवा। इसे हम ऐसे याद करेंगे कि जो कुनबी है उसे हम कुनबे से याद करेंगे। जो कुनबा है वो कहाँ जाके रहना चाहता है? गोवा में जाके रहना चाहता है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
In 1828, Frederick Wöhler published a paper describing the formation of urea by combining which acid and ammonia in vitro? इसका आंसर है साइनिक एसिड। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। Who among the following was selected as the new DG of the International Solar Alliance during the 7th session held in New Delhi in November 2024? इसका आंसर है आशीष खन्ना। तो इसे हम ऐसे याद करेंगे कि जो ये सोलर अलायंस है ये सूर्य से ऊर्जा लेता है, और आशीष मतलब शीश मतलब सिर। सिर हम जो सूर्य देवता है उनके सामने हम सिर झुकाते हैं, तो वहाँ से हम इसे याद कर लेंगे कि आशीष खन्ना जी बन गए हैं नए डीजी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। Who among the following is India's first transgender Bharatanatyam dancer and the first transgender woman to receive the Padma Shri in 2019, who was also a recipient of honorary doctorate for her contribution in the field of Bharatanatyam? इसका आंसर है नर्तकी नटराज। तो जो ट्रांसजेंडर हैं इन्होंने अपना नाम रिवील ना करना पड़े इसलिए एक तो नर्तकी ले लिया, और जो शिवजी का तांडव करते हुए नटराज का स्टैचू है वहाँ से नटराज ले लिया इन्होंने। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विच इंडस्ट्री इज़ कंसिडर्ड एज सर्विस इंडस्ट्री? इसका आंसर है टूरिज़्म इंडस्ट्री, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन है इसमें क्या है कि एक प्रोडक्ट आता है, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ये भी कोई ना कोई प्रोडक्ट निकाल के देते हैं। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, इससे भी प्रोडक्ट बनते हैं। लेकिन जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है ये सिर्फ और सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करने का काम ही करते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। Imani Sankara Shastri was one of the first Carnatic maestros to use a contact microphone to harness the full potential of which musical instrument? इसका आंसर है वीणा। तो माइक्रोफोन छोटे होते हैं और वीणा में भी छोटे छोटे होल होते हैं, तो वहाँ से हम इसे याद रिलेट कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इन विच ईयर डिड द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एड द 11th फंडामेंटल ड्यूटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसका आंसर है 2002। इसे हम ऐसे रिलेट करेंगे कि इससे 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुई थी। 11 में आता है 11, और जिस साल में ये ऐड हुई थी उसमें आता है 22। कौन सा 22? 2002। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया हैज़ अ स्टेट रिलीजन एज इस्लाम? इसका आंसर है पाकिस्तान, क्योंकि जो स्टेट रिलीजन इस्लाम है वो है तो बांग्लादेश का भी, लेकिन गिवन ऑप्शन में से एक ही हमें आंसर टिक करना होता है, इसीलिए जो एग्ज़ामिनर है उसने भी सवाल के अंदर दोनों चीज़ें हमें प्रोवाइड नहीं की। तो इसलिए जो बांग्लादेश का, जहाँ से पहले बांग्लादेश निकला था तो वो था पाकिस्तान। इन दोनों का एक साथ ही इस्लाम रिलीजन हुआ करता था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अकॉर्डिंग टू अ बुद्धिस्ट टेक्स्ट, हाउ मैनी ओलार्किक रिपब्लिक्स और किंगडम कॉल्ड द महाजनपद रूल्ड एंशंट इंडिया ड्यूरिंग द 6th to 4th century BC? इसका आंसर है 16, क्योंकि अगर हम हिस्ट्री की स्टार्टिंग करते हैं तो हमें स्टार्टिंग में पढ़ाया जाता है कि 16 महाजनपद हुआ करते थे, तो वहाँ से हम इसे याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अ न्यू क्रिकेट बॉल शैल वे नॉट लेस दैन 155.9 ग्राम नॉर मोर देन 163 ग्राम फॉर द स्टैंडर्ड कंडीशन। ये एक स्टेट की वैल्यू है, इसे हमें याद ही करना होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस आर रह एंड बुरी भूत प्रीडोमिनेंटली सेलिब्रेटेड? तो इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। इसे हम ऐसे याद करेंगे कि जो बुरी वाला भूत है वो रहता है कहाँ? अरुणा के आंचल में, तो वहाँ से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। द नाइल रिवर लोकेटेड इन, तो आपको पता होगा जो नाइल रिवर है वो हमारे अफ्रीका में है, तो इसलिए इसका आंसर होएगा नॉर्दर्न ईस्टर्न अफ्रीका। हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर एक्सटेंडिंग 6695 किलोमीटर, क्योंकि ये दुनिया की सबसे लंबी झील है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हु लेड द अलीगढ़ मूवमेंट टू मॉडर्नाइज एजुकेशन फॉर मुस्लिम इन इंडिया? इसका आंसर है सैयद अहमद खान, क्योंकि इनका जो पूरा नाम है वो है सर सैयद अहमद खान। तो उस सर से कि जो अलीगढ़ मूवमेंट है वो बाद में जाके उसी से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी बनी थी, तो वहाँ से हम इसे याद करेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। डॉक्टर PC महानोलोबिस इज़ ऑल्सो नोन एज, ये है फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स। ऐसा इसलिए क्योंकि जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था वो PC महानोलोबिस के मॉडल पे ही बेस्ड था, और उसमें हमने ये देखा था कि पहले वाले में हमने जो गलतियाँ की है उसे सुधारने के लिए, और पहली वाली गलतियाँ अगर हमें ढूंढनी है तो वो स्टैटिस्टिक्स के थ्रू ही ढूंढनी पड़ेंगी।
बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। द टेम्परेचर ऑफ विच एन ऑयल स्टार्ट्स टू बर्न लीडिंग टू दी बर्नड फ्लेवर इन द फूड्स बीइंग प्रिपेयर्ड इज कॉल्ड। इसका आंसर है स्मोक पॉइंट। ऐसा इसलिए आपने क्योंकि देखा होगा कई कई डिश होती है उन्हें बोला जाता है स्मोकी हॉट, कि वो बहुत ज़्यादा गर्म है, तो वहाँ से हम इसे रिलेट कर लेंगे स्मोक पॉइंट को। बढ़ते हैं लास्ट सवाल की तरफ इस शिफ्ट के। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज़ न्यू एम्बेसडर टू द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इन जुलाई 2024। ये है हमारे विनय मोहन क्वात्रा। इसे हम ऐसे याद करेंगे कि अगर किसी ने बाहर जाना होता है तो यूएस ही एक आइडियल कंट्री होती है, और वहाँ जाके जिसे जाना होगा वो खुश हो जाएगा, उसका मन मोहित हो जाएगा, तो मन मोहित से हो जाएगा मोहन, तो विनय मोहन क्वात्रा। चलते हैं अगली शिफ्ट की तरफ, और ये रहा इसका पहला सवाल। इन विच ईयर वाज द नोबेल प्राइज अवॉर्डेड जॉइंटली टू एरिक कॉर्नेल, वोल्फगैंग कैटरले एंड कार्ल वीमेन फॉर द अचीवमेंट ऑफ बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट इन डाइल्यूट गैसेज ऑफ एल्कलाई एटम्स। इसका आंसर है 2001। ऐसा इसलिए क्योंकि जो बोस और आइंस्टाइन थे इन दोनों ने मिलके एक चीज़ का निर्माण किया था, तो उस एक से हम याद रख लेंगे 2001। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इन 2016 पंडित बिरजू महाराज वॉन द फिल्म फेयर अवार्ड फॉर द बेस्ट कोरियोग्राफी फॉर विच फिल्म। इसका आंसर है बाजीराव मस्तानी, क्योंकि इनके नाम में आता है बिरजू, और बिरजू जैसा ही साउंड करता है बाजी, तो बाजीराव मस्तानी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। डिस्प्यूट रिगार्डिंग दी election of the president and vice president shall be inquired into and decided by the Supreme Court whose decision shall be final is mentioned in। तो इसे हम ऐसे याद करेंगे कि ये जो दो पोस्ट हैं प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की, इस पे जो सुप्रीम कोर्ट है वो इनके साथ मिलके एक फ़ैसला देता है, तो उस साथ मिलके एक फ़ैसला देने से हो जाएगा 7 और 1 मतलब कि 71 आर्टिकल 71। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। Who among the following personalities introduced the सत्रिया डांस इन असम। इसका आंसर है श्रीमंता शंकरादेव। तो इसे हम ऐसे याद करेंगे, जो सत्रिया है और शंकरा है ये सेम से साउंड करते हैं, तो मन में काफ़ी बार रिपीट करेंगे सत्रिया शंकरादेव, सत्रिया शंकरादेव, ऐसा करके हम इसे याद कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एज पर दी नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स अ प्रोग्रेस रिव्यू 2023 हाउ मैनी इंडिकेटर वर इंक्लूडेड वाइल कैलकुलेटिंग दी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया। इसका आंसर है 12। ये भी एक रिपीटेड ही सवाल है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विच फुटबॉल क्लब इन इंडिया हैज़ दी लॉन्गेस्ट हिस्ट्री। इसका आंसर है शारदा फैन क्लब। तो आपने बचपन में वो गीत गाया होगा हे शारदे माँ वाला, तो वहाँ से हम इसे रिलेट कर लेंगे, क्योंकि वो भी हमारे लिए लॉन्गेस्ट हिस्ट्री में, एक इंडिविजुअल की लॉन्गेस्ट हिस्ट्री में मतलब काफ़ी पुराना गीत होता है, तो वहाँ से हम इसे रिलेट कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान वाज द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका आंसर है 7th। तो 7 एक अच्छा नंबर होता है, वहाँ से हम इसे रिलेट करेंगे, और जो बायोडाइवर्सिटी है हमारी वो भी काफ़ी अच्छी है, तो वहाँ से बायो आ जाएगा, और टेक्नोलॉजी के लेवल पे भी हम बहुत आगे हैं, तो वहाँ से हम इसे रिलेट कर लेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी 7th में आई थी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दी DPSP आर लिस्टेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसका आंसर है 36 से 51, क्योंकि मैंने आपको याद करवाया जो पार्ट 3 के अंदर हमारे फंडामेंटल राइट्स आते हैं वो 12 से लेके 35 तक चलते हैं, तो अगर वो 35 में ख़त्म होंगे तो ये 36 से स्टार्ट होंगे, और जो हमारे प्रेसिडेंट वाला हैं वो आर्टिकल 52 से स्टार्ट होते हैं, और इनके बीच में ही DPSP लाई करती है, तो 52 पे अगर वो स्टार्ट होते हैं तो उससे पहले 51 पे ये ख़त्म होंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विच किंग ऑफ द मॉकरीज क्लेम टू हैव डिफीटेड लेटर गुप्तास। इसका आंसर है सर्वावर्मन। इसे हम ऐसे रिलेट करेंगे कि सर्वप्रथम से, कि जो हमारे सर्वावर्मन है ये सर्वप्रथम थे जिन्होंने मॉकरीज को डिफीट किया। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इन विच ईयर वाज द क्रिप्स मिशन सेंट टू इंडिया। इसका आंसर है 1942, क्योंकि 1940 में आता है 0, तो 0 से आया था ओफर, अगस्त ओफर, और उसके 2 साल बाद आया था क्रिप्स इंडिया मिशन। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 इन विच स्टेट इज़ द डिफरेंस इन मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट इज़ लोवेस्ट। इसका आंसर है केरला,
क्योंकि यहाँ की जो लिटरेसी रेट है वो सबसे हाई है, और सबसे हाई है तो मेल और फीमेल में सबसे कम गैप इनमें ही पाया जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इन इकोनॉमिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इज डिफाइंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसका आंसर है ओनली फ्लो। ऐसे इसे हम ऐसे रिलेट करेंगे कि पीरियड्स मेंस्ट्रुअल साइकिल से हम इसे रिलेट करेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे जो ब्लड का फ्लो है वो हैवी रहता है, तो वहाँ से हम फ्लो को रिलेट कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। Who among the following singer have been conferred with Padma Bhushan, the third highest civilian award in India in 2021? इसका आंसर है कृष्ण नायर, शांत कुमारी चित्रा। ये भी हमें याद ही करना पड़ेगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम द पेनिसुलर प्लेट्यू। इसका आंसर है गंडक। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि जो गंडक रिवर है ये एक गंगा की ट्रिब्यूटरी है, और गंगा हमारी नॉर्दर्न रिवर है, ना कि पेनिसुला रिवर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ऑल द 5 ईयर प्लान्स वर नॉट गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस ड्यू टू। इसका आंसर है लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्योंकि 5 ईयर प्लान हमने जब हम आज़ाद हुए थे उस समय स्टार्ट किए थे, और जब हम आज़ाद हुए थे उस समय अंग्रेज़ हमारे यहाँ से सारी वेल्थ लूट के लेके जा चुके थे, और हमारे लिए जो रिसोर्सेज थे वो बहुत कम अवेलेबल थे। इसलिए हम जितने भी 5 ईयर प्लान आए वो धीरे धीरे जो इम्प्रूवमेंट हुई उसके साथ साथ बदल बदल के लाए गए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंडियन खो खो लीग टूर्नामेंट इवेंट इन इंडिया। इसका आंसर है अल्टीमेट खो खो। तो इंडिया जो काम करेगा वो अल्टीमेट ही करेगा, तो वहाँ से हम इसे रिलेट कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हु गेव द की नोट एड्रेस एट द कॉन्फ्रेंस एट मैरीटाइम डिकार्बनाइजेशन इन इंडिया विच वॉज हेल्ड ऑन October 3, 2024 इन न्यू दिल्ली। देखते हैं इसका आंसर। ये है T.K. रामचंद्रन। इसे हम ऐसे याद करेंगे कि जो मैरीटाइम है, मैरीटाइम से हम रिलेट करेंगे मेरीन से, और मेरीन जो है वो मतलब उसका मतलब होता है समुद्र। तो समुद्र में जो लहर आती है वो किसकी वजह से आती है? चंद्रमा की तरफ वजह से। और इनका नाम देखिए रामचंद्रन, तो चंद्र से चंद्रमा हम इसे रिलेट कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। द सलाइवा हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड इन एनिमल्स, व्हाट डज इट डू। इसका आंसर देखते हैं। यह है ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू शुगर। ऐसा इसलिए क्योंकि जो एनिमल्स हैं वो खाते हैं स्टार्च, और हमारा जो उनका शरीर है वो पचाता है शुगर को, इसलिए वो जो सलाइवा है जो मुंह में होता है वो स्टार्च को शुगर में बदलता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाउ मैनी नेशनल फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड इन इंडिया एज ऑफ 1 जनवरी 2024। इसका आंसर है 3। वो हैं हमारे, एक तो रिपब्लिक डे, एक इंडिपेंडेंस डे और एक गांधी जयंती। ये 3 ही हमारे नेशनल फेस्टिवल्स हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। Who among the following was appointed as the chairman of UPSC as on August 1, 2024। इसका आंसर है प्रीति सुदन। ये भी एक रिपीटेड आंसर है, और इसकी ट्रिक मैंने पहले करवा रखी है, आप उन वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं। तो यहाँ ख़त्म होता है हमारा लेक्चर, और उम्मीद करते हैं आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आपको लगता है कि ये किसी और के सीखने में काम आ सकता है तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।